अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, गुरेज शक्ली रफ्तार। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था नंबर 1, इफ ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस ऑफ एट द लोअर डिस्टेंस कंपेयर टू द रेडियस देन वी यूज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ज़मीन की शक्ली तवानाई बिल खवा। तो इसमें ज़मीन की शक्ली क़ुव्वत ज़रब तवानाई बिल खवा, ये इनका ज़रब होती है। और अगर जिस्म अगर उस बुलंदी पे हो जो कि उसकी निस्बत से कम है, मतलब बहुत ज़्यादा बुलंदी पे नहीं है, तो तब हम तवानाई बिल खवा मालूम करने के लिए mgh का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैं, इफ़ हाइट इज़ मोर देन रेडियस, मतलब हाइट इतनी है ऑब्जेक्ट की कि उसको वो इट मैटर्स, वो मायने रखती है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे हाइट पे आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए यू नीड टू डू वर्क, दैट वर्क इज इक्वल टू Gmm अपॉन R एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो जब जिस्म ज़मीन के निस्बत से ज़्यादा फासले पर हो तो हमको उस फासले पर, उस बुलंदी पर भेजने के लिए काम करना पड़ता है। वो काम होता है W = Gmm अपॉन R के। ठीक है, और ये किया गया काम उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसलिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -Gmm ओवर R प्लस H। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड कंडीशन, एट इन्फिनिटी यानी जब जिस्म लामहदूद फासले पर चला जाता है तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, इसलिए वहाँ G0 होगा। एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, तो उसमें इसरा पैदा होगा क्या, नहीं होगा। फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन, देयर इज नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी विल बी 0। टुडे नाउ वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक एस्केप वेलोसिटी शक्ली गुरेज रफ्तार। तो उसको समझने के लिए आप देखिए पहले कि सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट is thrown up to certain height h from the earth surface with initial velocity 0 meters per with initial velocity u meters per second। कोई जिस्म जो यहाँ ज़मीन की सतह पे था उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे। ठीक है, तो आपको उसको ऊपर फेंकना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, इस ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको वेलोसिटी मिलेगी, यानी आपने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ उसको h हाइट तक क्या किया, ऊपर फेंका, थ्रो किया। ठीक है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज इज m और उसकी कमियत कितनी है, m है। एज यू नो डेट एज ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है फोर्स डिक्रीजेस, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती जाती है। ड्यू टू दिस g इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग, और उसकी वजह से क्या होता है, g भी कम होता जाता है। तो उसको हम ऐसा माइनस साइन लगा के बताते हैं। फिर इट रीचेस एट अ सर्टन लेवल और एट अ सर्टन हाइट वेयर its velocity becomes, final velocity becomes 0। जब वो ऊपर पहुंचता है कुछ बुलंदी तक तो उसकी आखिरी जो इंतहाई रफ्तार होती है, फाइनल वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ऊपर जब जाता है तो क्या होता है, हम जिस वेलोसिटी से फेंके उसको, वो वेलोसिटी
चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसको फोर्स डाउनवर्ड्स पुल कर रही है और हम उसको अपवर्ड्स फेंके, हम उसको ऊपर फेंके और कुव्वत नीचे खींच रही है उसको, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाती है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है और h हाइट पे वो कितनी हो जाती है, v इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। समझ में आ रहा? तो इससे आप क्या समझे कि ऑब्जेक्ट विल रीच एट मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाएगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, u पे डिपेंड करेगा। अगर आप ज़ोर से फेंकेंगे और दूर चला जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो और हो सकता है यहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए ऑब्जेक्ट। तो आप जितना ज़ोर से फेंकेंगे ऑब्जेक्ट उतना ही ऊपर जाता जाएगा। तो कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पे जाएगा। ये किस पे मुनस्सिर होता है, आप जो इब्तिदाई रफ्तार से फेंक रहे हो उस पर। ठीक है, अगर आप बॉल को फेंकते हैं तो ऐसा, अगर आप बॉल को यहाँ से फेंकते हैं, समझो ये आप हैं, आप बॉल को थ्रो करते हैं तो पहले वो यहाँ गिरता है, फिर बाद में ज़ोर से थ्रो करते हैं तो यहाँ जा गिरता है, और फोर्स लगा के ज़ोर से इसको वेलोसिटी देते हैं तो यहाँ गिरता है। मतलब आप जो इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी हाइट तक पहुँचेगा, कितनी बुलंदी तक वो जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन जो है मोशन की, हरकत की, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, इस फार्मूले में यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, उस ऊपर गया तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको जो भी दिए थे वो, प्लस 2, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस है, माइनस, तो माइनस g इंटू एस। ठीक है, तो कितना ऊपर गया उसकी हाइट आप मालूम कर सकते ना। तो फार्मूला कैसा हो जाएगा फिर, मॉडिफाई होके s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। इस तरह से आपको मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। समझ में आ रहा ना? अब क्या होता है देखिए, व्हेन इट रीचेस दैट लेवल और दैट हाइट, फॉर अ मोमेंट इट इज सेट इनटू रेस्ट। ठीक है, जैसे ही आपने जितनी भी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंके, वो उतना ऊपर तक जाएगा, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम होते होते फाइनल वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाएगी। तो वो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, एक बहुत ही कम लम्हे के लिए वहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद इट मूव्स बैकवर्ड और इट मूव्स डाउनवर्ड, फिर वो नीचे आना शुरू होता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है ना, अर्थ की ग्रेविटी के बाहर गया क्या, नहीं गया, g माइनस हुआ, कम हुआ। जैसे कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। आप ऊपर फेंक रहे तो समझो ये डिक्रीज हो रही, डिक्रीज होते 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 कितनी हो गई, g इज इक्वल टू समझो यहाँ हो गई 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, फिर और कम हो गई, g इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 0 हुई क्या, नहीं, ग्रेविटी से बाहर निकला क्या, नहीं निकला। समझ में आ रहा ना? तो उस पर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही ना, वो एक लम्हे के लिए रुकेगा क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई, फिर इसको वेलोसिटी मिलेगी, अर्थ उसको पुल करेगी एंड इट मूव्स डाउनवर्ड्स, और वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो g 0 नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा ज़मीन पे वापस आएगा। कितना समझ गए? तो इफ इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजेज, height it will reach to the greater height. Larger the height, when height will larger when inertial velocity is greater. If you throw the object with
greater velocity, initial velocity, then it will reach to the greater height. ठीक है, लार्जर हाइट या ग्रेटर हाइट तक वो क्या करेगा, पहुंचेगा अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं. अब इस बात को और देखिए समझिए कि ऑब्जेक्ट पे g0 नहीं हुआ इसलिए वो नीचे आ रहा. जैसे यहाँ और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि समझो ये है अर्थ सरफेस. कौन सी सरफेस है, अर्थ की सरफेस. ऐसी चपटी तो दिखती नहीं है वो, अर्थ की सरफेस ऐसी होती है क्या, नहीं. सपोज an object, a person is throwing an object with an initial velocity and it returns after reaching a certain height, then it throws that object with initial velocity u which is greater than the previous one. पहले की इनिशियल वेलोसिटी से वो ज़्यादा है. समझिए ऐसा समझो उसने पहले इनिशियल वेलोसिटी दी थी 100, ठीक है, तो ऊपर गया और यहाँ पहुँच गया, वापस आ गया. फिर उसने दी 200, फिर वो ऊपर गया और वापस यहाँ रिटर्न हो गया. क्यों रिटर्न हो जा रहा, क्योंकि g0 नहीं हो रहा. एज इट गोज़ अपवर्ड, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा g की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, लेकिन g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी. वो अभी भी ग्रेविटी में होगा अर्थ के, इसलिए इट रिटर्न्स बैक, इट फॉल्स डाउनवर्ड, इसलिए वो नीचे आ जाता. मतलब आपकी दी हुई वेलोसिटी 100, ये क्या है, इनसफिशिएंट है ना, टू ओवरकम द ग्रेविटी. ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल सकती. ये जो 100-200 जो आप रफ्तार दे रहे, ये ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी से बाहर नहीं निकाल सकती. देन फिर क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको वेलोसिटी देना पड़ेगा. सपोज दैट पर्सन थ्रोज दैट ऑब्जेक्ट विथ 1000 वेलोसिटी. अगर वो शख्स अब 1000 इतनी वेलोसिटी दे देता है, रफ्तार देता है, तो क्या होता है, तो देखो, तो तब ये होता है कि वो क्या हुआ, नीचे ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं आया. ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आया, वो कहीं तो भी चला गया ऐसे, लेकिन अर्थ के सरफेस पे नहीं आया ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा ना. मतलब अब क्या हुआ होगा, अब ये हुआ होगा कि ये जो g है ये डिक्रीज़ होता गया, कम होता गया. 9.8 से सपोज़ ये क्या हो गया, 2 हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 हुआ, और बाद में क्या हो गया, 0 हो गया. कब, जब हमने 2000 की रफ्तार दी, ठीक है, तो 0 हो गया, यानी वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया. हमने बहुत ज़्यादा फोर्स से उसको क्या किया, थ्रो किया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मिली और वो इतना ऊपर गया कि अब उस पर जी एक्ट नहीं कर रहा, तो वो नीचे नहीं आएगा. समझ में आया ना. अब और एक कंडीशन हम लेते हैं. अब तो जब हम 1000 की रफ्तार देते हैं तो वो वापस नहीं आया. फिर हम क्या करते हैं, उसको और थोड़ा ज़्यादा, सॉरी हमने 1000 की दी थी, अब क्या करते हैं, हम 2000 की देते हैं. हाँ, रफ्तार 2000. अब क्या होगा, अब आएगा क्या वापस, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और वो कहीं चला जाएगा. अभी भी उसका जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम 1000 की रफ्तार देते हैं तो भी वो क्या हो जा रहा, ग्रेविटी से आज़ाद हो जा रहा. ठीक है, और हम 2000 की रफ्तार देते हैं तो भी ग्रेविटी से आज़ाद हो जा रहा. इट डजंट रिटर्न बैक, वो वापस आ रहा क्या, नहीं. इट ओवरकम्स अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 1000, है ना. जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, 1000 है,
तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकलने के लिए काफ़ी है, बाहर निकल गया। अब 2 और ज़्यादा करेंगे तो भी वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना? अब ये दोनों में से हम एस्केप वेलोसिटी किसको कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी हम 1000 को कहेंगे। एस्केप वेलोसिटी, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, एस्केप वेलोसिटी। यू होगी क्या एस्केप वेलोसिटी? ये 2000 होगी क्या? नहीं होगी एस्केप वेलोसिटी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि above a particular value of u, ball is overcome the downward pull by earth and can escape the earth forever, है ना? क्या मतलब है इसका? कि above a particular value of u, the ball is overcome the downward pull by earth। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, गुरेज सखली रफ्तार वो रफ्तार होती है जिससे कि वो ज़मीन की ग्रेविटी से, ज़मीन के इसरा बवजे कशिश सखल से आज़ाद हो जाए। ठीक है, 1000 दे रहे तो भी आज़ाद हो जा रहा, 2000 दे रहे भी तो आज़ाद हो जा रहा। तो वो वैल्यू, इसमें 2000 एस्केप वेलोसिटी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 1000 देने से ही वो आज़ाद हो जा रहा। तो वो वैल्यू होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी। कम से कम जो मिनिमम वैल्यू, ऐसी वैल्यू, कम से कम कीमत या कम से कम रफ्तार जो देने से वो ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो जाए, ज़मीन की कशिश सखल से आज़ाद हो जाए, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी या गुरेज सखली रफ्तार। ठीक है, ये तो ये दोनों में से कौन सी है? फिर 1000 गुरेज सखली रफ्तार होगी, जिसकी वजह से वो ज़मीन की ग्रेविटी से या सखल से आज़ाद हो जा रहा। तो वो मिनिमम वैल्यू जिससे वो ज़मीन की ग्रेविटी को ओवरकम कर दे, उसको पीछे छोड़ दे, आज़ाद हो जाए और वापस कभी लौट के नहीं आए, उस वैल्यू को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। समझ में आ रहा क्या? एट इन्फिनिटी, अब वो आज़ाद हो गया तो कहाँ, कहीं भी चले जाएगा वो इन्फिनिटी पे, है ना? कहीं भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लामहदूद फासले पे चला जाएगा वो। तो वहाँ क्या होगा? g = 0। ऑब्जेक्ट ओवरकम्स द ग्रेविटी एंड ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे जाके हालत सुकून में आ जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे मैंने क्या बताया था? 0 होती है, क्योंकि वो क्या हो गया, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 है, वहाँ वो रेस्ट में आ गया। तो कैन वी डिटरमाइन द वैल्यू बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यस। ठीक है, इन्फिनिटी पे या अर्थ सरफेस पे जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, कुल तवानाई कितनी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हम डिटरमाइन कर सकते। वी कैन डिटरमाइन द टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट इन्फिनिटी बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बकाए तवानाई के क़ानून का इस्तेमाल करके हम ज़मीन की सतह पे और लामहदूद फासले पे जिसमें कितनी तवानाई होगी उसको हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए क्या करेंगे, मालूम करेंगे कि जिसमें कितनी तवानाई होगी, और हम कुल तवानाई मालूम करने के बाद एस्केप वेलोसिटी गुरेज सखली गुरेज रफ्तार के लिए ज़ब्ताख्स करेंगे। तो देखिए, ज़मीन की सतह पर जिसमें कितनी तवानाई है, पहले हमको ये मालूम करना है। तो नंबर 1 पहले हम देखेंगे कितनी तवानाई बिल हरकत है या काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी KE = ½ mv²। ये है एस्केप वेलोसिटी। v क्या है? एस्केप वेलोसिटी है। हमको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करने का है, कितनी है, उसके लिए फार्मूला मालूम करने का, ड्राइव करने का है। तो फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल इक्वल टू -gmm/r। सखली तवानाई बिल खवा ज़मीन की सतह पर कितनी है? -gmm/r।
आर है। अब उसके बाद तो टोटल एनर्जी E1 कितनी होगी, के ई प्लस पी ई के ई कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर डेट इज एस्केप वेलोसिटी प्लस माइनस जी एम एम ओवर आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर आर। इतनी है टोटल एनर्जी, कुल तवानाई ज़मीन की सतह पे। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इन्फिनिटी पे जब वो ऑब्जेक्ट जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट गोज़ टू इन्फिनिटी, इसमें टोटल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इज़ 0। कितनी होती है इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। पोटेंशियल एनर्जी एज इन्फिनिटी ऑन इन्फिनिटी इज़ ऑल्सो 0। पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, उसको ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इन्फिनिटी पे, 0। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बक़ाए तवानीन के क़ानून के हिसाब से एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न कभी बना सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं, हमेशा वो इक्वल होती है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ E1 इज इक्वल टू E2 होगा। समझ में आ रहा ना। तो E1 कितना है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम ओवर आर इज इक्वल टू 0। इतना आया ना आपका। तो अब देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो m और ये m क्या हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, v स्क्वायर स्केप वेलोसिटी सखली गुरेज रफ्तार इज इक्वल टू टू जी एम ओवर आर। आप उसको जब तहसीब करेंगे, उसको हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm ओवर r होगा। v की दूसरी मसावी 2gm बटे r है, तो v मसावी है 2gm बटे जज़र में 2gm बटे r होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं r से, इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। अब हम क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे 2gm इंटू r ओवर r इंटू r। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम किसके लिए, एस्केप वेलोसिटी के लिए ड्राइव कर रहे फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2gmr ओवर r स्क्वायर, है ना, हो गया। हमने ग्रेविटी के लिए फार्मूला ड्राइव किया था सकली इसरा के लिए, तो वो हमारा था gm ओवर r स्क्वायर बराबर है। तो देखो gm ओवर r स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, gm ओवर r स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग gm ओवर r स्क्वायर वी कैन राइट g, तो इसके बजाय हम g लिख सकते। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gr। समझ में आया। तो ये एस्केप वेलोसिटी के लिए फार्मूला है 2gr। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं और वैल्यू रख के एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं कितनी होती है। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी से हम जो मसनवी सैयारचे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उनको भेज सकते हैं। वी सेंट सैटेलाइट्स टू द मून और अदर प्लैनेट्स विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, सैयारों को
दूसरे मसनवी सैयारचों को दूसरे सैयारों तक भेज सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।